अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर एडोब प्रीमियर की इस नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं या मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इफ़ेक्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहां से एक्सेस कर सकते हैं, कितने वेज़ हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जब आप इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करें तो आपको उनको लाजमी ख्याल में रखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें। तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी जो कि मैंने इफ़ेक्ट्स के ऊपर बनाई थी तो आप उन वीडियोस को एक दफ़ा लाजमी देखें, क्योंकि अब जब जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे एडवांस अपने टॉपिक्स की तरफ, तो पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होना लाजमी है। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं जिनको अभी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास इफ़ेक्ट्स मौजूद कहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास कुछ टैब्स हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपको कहीं पे भी इफ़ेक्ट्स का जो पैनल या आप टैब कह लें वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने जस्ट इन 2 एरोज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास इफ़ेक्ट्स है। हो सकता है ये आपके पास कहीं ऊपर हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। अब सपोज करें कि आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज पैनल के ऊपर क्लिक कर दूं, आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स नज़र ही नहीं आ रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए आप करेंगे विंडोज़ के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास तमाम पैनल्स हैं जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसमें जितने भी पैनल्स होते हैं वो सब के सब आपको विंडोज़ में जाके यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इफेक्ट्स हैं। अच्छा, ये फिर ए टू जी यहाँ पे इनको सॉर्ट किया गया है। सबसे पहले ए है, फिर लास्ट में आपके पास जी है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी चीज़ को फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही ई वाला आपका जो रेंज है वो स्टार्ट हुई तो यहाँ पे आपके पास इफेक्ट्स है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास इफेक्ट्स का पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स की कैटेगरीज दी गई हैं। सबसे पहले प्रीसेट है जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे प्रीसेट क्या होता है। फिर हमारे पास सिनेमैटिक प्रीसेट है, एक्चुअली ये सारे इफेक्ट्स ही हैं। फिर हमारे पास ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशन के ऊपर हम अलग से बात करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स हैं। अगर मैं वीडियो इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। हर कैटेगरी के अंदर मजीद भी आपके पास आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑडियो इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। यहाँ से आप ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह के हमारे पास वीडियो इफेक्ट्स मौजूद थे, ऑडियो से रिलेटेड उसके हिसाब से इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो अब अगर मुझे इसके ऊपर या किसी भी क्लिप के ऊपर किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करना होगा तो क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं अपने उस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा। अभी आप देखें कि ये हमारे पास एक क्लिप सिलेक्टेड है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा क्लिप है। तो मैं चाह रहा हूं कि जिस मैं क्लिप के ऊपर हूं या जिस क्लिप को मैंने सिलेक्ट किया है जस्ट इसी के ऊपर आपका जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो। तो आपने क्या करना है, आप जस्ट यहाँ पे जाएंगे वीडियो इफेक्ट्स में और यहाँ से आप जहाँ पे भी जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। आप सपोज करें कि आपको इफेक्ट का नाम आपको पता ही नहीं, कि इफेक्ट का नाम तो याद है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका जो इफेक्ट है वो किस कैटेगरी में मौजूद है। एक तो ये आप कर सकते हैं कि आप हर कैटेगरी को ओपन करें, उसके अंदर जाएं और अपने इफेक्ट को तलाश करें। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे पास है यहाँ पे सर्च, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आ गया। अब अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपका कोई जो क्लिप सिलेक्ट है, अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें तो आपका देखें कि यहाँ पे आपका इफेक्ट अप्लाई हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर आऊँ, आपको बताया था मैंने, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इफेक्ट्स कंट्रोल वाली तो आप पीछे जाएं और उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखें। अब हमने यहाँ पे देखा था कि हम जो भी यहाँ से वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, इमेज सेलेक्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स या वीडियो इफेक्ट्स के कंट्रोल आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सा इफेक्ट अप्लाई किया था? ब्लैक एंड व्हाइट। आप देखिए मोशन है, ओपेसिटी है, टाइमरी मैपिंग है और उसके बाद हमारे पास जो इफेक्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास मजीद पैरामीटर्स नहीं है, जस्ट हमारे पास ओपेसिटी के ऑप्शंस मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी पैरामीटर मौजूद ही नहीं है। ये जस्ट आपकी जो भी फुटेज होगी जिसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई करेंगे उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। अब मैं
मैंने क्या किया था, अभी इफेक्ट को यहाँ से पकड़ा था और इसके ऊपर अप्लाई किया था। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका देखते हैं। अब मैं यहाँ से एक और इफेक्ट को अप्लाई करता हूँ, टिंट, और इसको मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं जस्ट डबल क्लिक कर देता हूँ। तो आपका जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होगा, क्लिप सेलेक्ट होगा, जब आप यहाँ से किसी भी इफेक्ट को डबल क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, टिंट भी हमारे पास अप्लाई हो चुका है और इसके अंदर भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका हम ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देता हूँ। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये थोड़ा सा बेहतर लगे आप उस तरह का जो इफेक्ट वगैरह है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर एक दो इफेक्ट डाल दिए, पहले हमने ब्लैक एंड वाइट डाला था, फिर हमने टिंट डाला। अब हम एक तीसरा इफेक्ट इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑटो कंट्रास्ट। पहले हमने अप्लाई किया था, यहाँ से इसके ऊपर ड्रैग किया था, फिर हमने क्या किया, यहाँ से डबल क्लिक किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जस्ट ऊपर की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इफेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखें, तीनों इफेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर मौजूद है। सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर टिंट था, फिर ऑटो कंट्रास्ट था। अब यहाँ पे इसके अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज भी दी गई हैं, पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे जैसे हम इफेक्ट्स को अप्लाई करते जाएंगे, आगे चल के हम इफेक्ट्स को अप्लाई करेंगे, उसी तरह से हम देखेंगे कि उसमें पैरामीटर्स भी चेंज होते जाएंगे। जो हम यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, हर इफेक्ट का अपने पैरामीटर होंगे, अपनी सेटिंग्स होंगी, जिनको हम थोड़ा बहुत ट्विक करके उनके अंदर चेंजिंग वगैरह करके उसको हम अपने यूज़ के लिए अपनी वीडियो के ऊपर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट अप्लाई किया था, फिर हमने टिंट अप्लाई किया, फिर हमने ऑटो कंट्रास्ट अप्लाई किया। अगर आप किसी भी इफेक्ट को देखना चाह रहे हैं कि उस इफेक्ट के अप्लाई होने से पहले आपकी वीडियो कैसे थी या उसको डिसेबल करने के बाद कैसी होगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक इफेक्ट्स का बटन मौजूद है। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, आपने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया होगा वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे इसका असर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे जस्ट हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट रह गया। अगर मैं ऑटो कंट्रास्ट के ऊपर इसको डिसेबल कर दूंगा इसको, तो अब हमारे पास ये ऑटो कंट्रास्ट के ऊपर भी इसका ये पहले रिजल्ट था। जब मैंने इस इफेक्ट को अप्लाई कर दिया या ऑन कर दिया, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट है। तो हर जो भी आप यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसके अपने पैरामीटर्स होंगे। हर पैरामीटर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे आपकी वीडियो या आपके क्लिप के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अब हमारे पास क्योंकि ये वाला क्लिप सेलेक्ट था, तो इस वजह से इसी क्लिप के ऊपर हमने जो भी यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई किया वो इसी क्लिप के ऊपर अप्लाई हुआ। अगर मैं माउस को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊं और इसको क्लिक करूं, तो यहाँ पे आप देखें जो इसके ऊपर इसके अपने पैरामीटर्स है बस वही मौजूद हैं। जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किए थे इफेक्ट्स वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे। तो जो आपका क्लिप यहाँ पे सिलेक्ट होगा उसी के ऊपर आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे आपको देखने को उसका असर मिलेगा। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज़ कि समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको इफेक्ट का कोई असर नज़र नहीं आता। तो वो क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैक एंड वाइट को नीचे कर दूं, टिंट के नीचे, तो अब आप देखें कि टिंट का असर चला गया। टिंट क्यों असर चला गया? क्योंकि टिंट हमेशा ब्लैक एंड वाइट के ऊपर काम करता है। तो इस वजह से सम केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई इफेक्ट पहले अप्लाई कर देते हैं, कोई इफेक्ट बाद में अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है उनका जो असर है या आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को ना मिले। तो इस सूरत में आपको ये पता होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस से आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस इफेक्ट का क्या काम है और कौन सा इफेक्ट किसी दूसरे इफेक्ट के ऊपर क्या असर डालेगा। तो अब अगर मैं ब्लैक एंड वाइट को ऊपर कर दूं तो आपको ये वही इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जस्ट देखा कि हम इफेक्ट्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट्स का पैनल कैसे ओपन कर सकते हैं, इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 तरीक़ों से हमने इफेक्ट्स को अप्लाई करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।